हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर दरक्षा और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ये वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। ये कॉमनली आजकल हर फीमेल की प्रॉब्लम है, जिसे कि सफ़ेद पानी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। हमारी वेजाइना यानी कि योनि, इसमें बहुत सारे तरह के बैक्टीरियाज़ होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज़ भी होते हैं। अब इनको क्लीन करने के लिए वेजाइना खुद से साफ-सफाई करती है। जैसे कि हम अपने घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई करने के बाद हम जो कूड़ा-कचरा होता है वो घर में तो नहीं रखते ना, बाहर फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही वेजाइना भी सफाई करने के बाद सारा सारा जो बैड बैक्टीरिया है उसको बाहर फ्लश आउट करती है। वही हमें देखने को मिलता है वेजाइनल डिस्चार्ज के फॉर्म में। यानी कि हमारी वेजाइना के पास सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज़्म का वरदान है, इसलिए वो खुद से अपने आप को साफ़ करती है। तो ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये एक तरह की साफ़-सफ़ाई है वेजाइना की। तो आइए अब जानते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता कैसा है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर व्हाइट भी हो सकता है या फिर लाइट ग्रे हो सकता है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर समझना है तो आप अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी यानी कि जो एग व्हाइट होता है, वो जिस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, स्टिकी होता है, वैसा ही होता है वेजाइनल डिस्चार्ज अगर नॉर्मल है तो। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, उससे पहले आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी रेड कलर का, तो ये नॉर्मल हो सकता है। और अगर पीरियड्स आपके ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद आपको ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी वो नॉर्मल है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ऐसा रेड या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तब ये टॉपिक ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम बात करेंगे एबनॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में। एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है? ये येलो हो सकता है कलर में, ग्रीन हो सकता है या फिर रेडिश कलर का भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से आपको डिस्चार्ज हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और कुछ-कुछ सिम्पटम्स भी इसके साथ प्रेज़ेंट हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के साथ सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? नंबर 1 पे आता है ईचिंग। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज है, एबनॉर्मल है तो ईचिंग हो सकता है। उसके साथ बर्निंग सेंसेशन होगा आपके प्राइवेट पार्ट में। और दूसरा पेन हो सकता है बिटवीन द लेग्स, आप दोनों पैरों के बीच में पेन हो सकता है या फिर आपके कमर में भी पेन हो सकता है। साथ में फ़ीवर डिस्चार्ज के साथ आपको वीकनेस महसूस होगी, कमज़ोरी सी लगेगी, फटीग लगेगा और कुछ खाने का मन नहीं करेगा। भूख कम हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगा, डाइट कम हो जाएगी आपकी। और ये डिस्चार्ज एक्सेसिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है इसका, या फिर अगर बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तब भी ये एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, वो ओडरलेस होता है। और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें स्मेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई पेक्यूलियर इसमें स्मेल हो सकती है, जैसे फ़िश की तरह, मछली की तरह या फिर दही की तरह, या फिर अमोनिया लाइक स्मेल आ सकती है उससे। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हैं या एक से ज़्यादा सिम्पटम्स हैं, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में आपके आस-पास जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हों, उनको ज़रूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि इस डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कोई इन्फेक्शन है आपकी वजाइना में, और इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस तक जा रहा हो, या फिर ये इन्फेक्शन आगे जाके कैंसर में भी बदल रहा हो। और अगर आपने इसको टाइम पे नहीं दिखाया, इसका टाइम पे इलाज नहीं लिया तो क्या होगा? आस-पास के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इंटेस्टाइन या रेक्टम, उसमें ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना और इसका इलाज करवाना ज़रूरी है अगर ये एबनॉर्मल है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सकें अपनी हेल्थ के बारे में। और कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ कुछ लोगों तक ही रह जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।